ये ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, किसे नाल वफा नहीं कीती इस दुनिया बेइतबारी। ये चंद दिनों का मेला है और फिर इस दुनिया से कूच कर जाना है। हमारी मंजिल कुछ और है। हम मुसाफिर की तरह हैं यहाँ पे, और अच्छा मुसाफिर वही होता है जो अपनी मंजिल की फ़िक्र करे, जिसे ये फ़िक्र हो मेरी मंजिल कहाँ है, मेरा ठिकाना कहाँ है, मैंने कहाँ क़याम करना है, मैंने कहाँ रुकना है, मैंने कहाँ ठहरना है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, इंसान गफ़ल इंसान ज़रा गौर कर, 50-60 साल की ज़िंदगी के लिए तो कितनी तको-दो करता है, कितनी भाग दौड़ करता है। 50-60 साल ज़िंदगी के लिए कितनी मेहनत करता है, मेहनत से घर बनाता है, बीवी बच्चों की परवरिश के लिए कितनी तो मेहनत करता है, कितने जतन करता है। और बिलाखिर 50-60-70 साल 100 साल भी उम्र हो, बिलाखिर मौत है। इस जहान फ़ानी को छोड़ के चले जाना है जिसके लिए तूने इतनी तगो-दो की। एक वो मकान भी है, एक वो घर भी है जहाँ पे तूने सदियों रहना है, सदियों तूने वहाँ पे रहना है। मैं सुनिया पिया दे देश से अंदर औखियाँ मंजिलां भारियां ने, एक कोठड़ी मिलदी जे रहन वाली, जिन्हों बुए ते ना बारियां ने, ते गईयां छुट तरेलियां मथड़े तो, वाजां मौत ने जदों मारियां ने, ते कुंड चुक फरिश्तियां पुछया जदों, रातां पिछलियां किथे गुजारियां ने, फिर सेहरा पा शफात दा मथड़े ते, आइयां नबी दियां असवारियां ने, ते जे नबी आखिया उम्मती है मेरा, गल्लां मुक गईयां फिर सारियां ने। जे नबी आखिया उम्मती है मेरा, गल्लां मुक गईयां फिर सारियां ने। मुहम्मद बूटिया जग दा प्यार झूठा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। अगर ये बंदा थोड़ी देर के लिए सोचे कि इस दुनिया में मैंने 50-60-70 साल गुजारने और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जनाब कभी कभी ऐसा मौका भी मिलता है 24 घंटे बंदा लगातार मेहनत और मुशक्क़त में गुजारता है। इतनी मेहनत इस थोड़े से दौराने के लिए, इतनी मेहनत इस थोड़ी सी उम्र के लिए, इतनी तगो दो इस थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए, और जहाँ पता नहीं कितनी सदियाँ पड़े रहना है, पता नहीं कितना अरसा जहाँ पे गुजारना है, उसकी फ़िक्र ही कोई नहीं, उसकी हमें परवाह कोई नहीं। बेदरेक गुनाह किए जा रहे हैं, अल्लाह की रहमत से इतने दूर, हम खुद दूर हुए हैं, हालांकि उसकी रहमत तो पुकारती है। कितने सोने अल्फाज है मेरे रब के, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना होना, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। वो तो बुलाता है, वो तो पुकारता है। शब बरात गुजरी है, इस रात की फजीलत में ये भी फरमाया मेरे कमली वाले अलैहिस्सलाम ने, आसमान दुनिया पे नाज़िल होकर फरमाता है, कोई मांगने वाला है, कोई बख्शिश तलब करने वाला है, कोई औलाद मांगने वाला है, कोई रिज़्क़ मांगने वाला। वो बंदा गाफिल तो कहाँ भटक रहा है, आजा तेरा रब बड़ा ही करीम है। पिछली राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगण वाले ताई खुला दरवाज़ा। शबान की 15 हैं और साल के मामला तरतीब दे दिए गए। कौन आएगा कौन जाएगा, किसकी ज़िंदगी के अयाम थोड़े रह गए और किसकी ज़िंदगी के अयाम शुरू होने वाले हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, आएँ इस उन्वान से कुछ बातें मैं अर्ज़ करके अपनी बात को समेटूँगा। फिर बारे दीगर इल्तिजा है, अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होना, सरबसजूद होना और अपनी दुनियावी जो मामलात हैं ज़िंदगी में, एक दूसरे के साथ रहन सहन, वादा, अखलाकी मामलात हैं जो, वो उतनी देर तक माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक बंदा माफ़ ना कर दे। सच्ची तौबा यही है, अल्लाह की चौखट पे भी झुकना और अल्लाह की मखलूक से भी मोहब्बत करना, अल्लाह की मखलूक से भी प्यार करना, अल्लाह की मखलूक से भी मोहब्बत करना, और किसी को हकीर ना जानो यार। हकीम लुकमान से किसी ने कहा कि तेरी दनाई के बड़े चर्चे सुने हैं, तू बड़ा दना है, अक्लमंद है, तो रंग तो तेरा काला है, काले रंग का नए नक्श इतने तिखे नहीं थे कि जो आँखों को भा जाए, तो कद्दो कामत भी ऐसी थी। तो किसी ने कहा हकीम लुकमान तेरी दनाई के चर्चे बड़े सुने हैं, लेकिन तेरी रंगत ऐसी नहीं है कि जो जाज़बियत रखती हो, जो दिलकशी वाली हो। तेरा हुस्न ऐसा नहीं है कि जो आँखों को माइल कर दे, दिल को माइल कर दे तेरी जानब। तो हकीम लुकमान का ज़रा जवाब सुने। कहा तू किस पे उंगली उठा रहा है, नकाश पे या नक्श पे? तनकीद तेरी, तेरा इशारा किस तरफ है? जो मूरत बनी है इस पर या बनाने वाले पे इशारा कर रहा है? तो सबको मेरे रब ने बनाया। जहाँ
गुनाहों से तौबा का हमने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करनी है, वहीं पे अपने मामलात को सुधारने की भी हमने अल्लाह से तौबा करनी है। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को हकीर ना जानें। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जनाजा आ रहा था, 3 बंदे और एक औरत ने जनाजा उठाया हुआ था। 3 बंदे। आज जनाजे भी बेस देखी जाती है, बरादरीज़म देखा जाता है, सियासी ताल्लुक़ देखा जाता है, रिश्तेदारियाँ निभाई जाती हैं। तो जनाजे में भी लोग ज़्यादा इसीलिए शिरकत करते हैं। माड़े के जनाजे पे भी चलने के लिए तैयार कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। जनाज़ों पे जाओ तो अल्लाह की रज़ा के लिए जाया करो। और यहाँ एक और बात मैं वजाहत के साथ अर्ज़ कर दूँ, मस्जिद में पहली सफ़ में खड़े होंगे तो ज़्यादा सवाब होगा। मस्जिद में पहली सफ़ में खड़े होंगे तो ज़्यादा सवाब होगा। और नमाज जनाजा में अफजल यह है कि जो बंदा आखिरी सफ़ में खड़ा होता है। लेकिन हमारा वतीरा बदल गया है, उलट निज़ाम हमने ख़ुद बना लिया कि मस्जिद में सबसे आखिर में आएंगे, सबसे आखिर में। मौलवी छड़ दे साड़ी जान, सबसे आखिर में आएंगे और जल्दी चले जाएंगे। और जनाज़ों में हमारी कोशिश होती है सबसे पहली सफ़ में खड़े हों, लोग हमें देखें हज़रत आए हैं जी। तो किसी को हकीर ना जाने। एक जनाजा देखा बुज़ुर्ग ने, 3 बंदों ने और एक औरत ने उसको उठाया तो तड़प गए कि इसके साथ मोहल्ले वाले कोई नहीं आए। उस औरत से पूछा कि ये कौन है? उसने कहा मेरा पुत्र है, लेकिन है ये मुखन्निस, ये मुखन्निस है। और लोगों ने इसको हकीर जाना कि हिजड़े के जनाजे पे क्यों जाएं जी। लोगों ने हकीर जाना और इसके जनाजे पे किसी ने शिरकत नहीं की। बाबा जी कहते मैं जल्दी जल्दी उस जनाजे में शरीक हुआ। जनाजा पड़ा, कफन दफन के बाद कहते मुझे बड़ी ना झंझोड़ गई, ये बात मुझे झंझोड़ के रख दिया। इस बात ने मैं परेशान था कि लोगों को देख के रवैये इख्तियार कर लेते हैं, लोगों को देख के रवैये बदल जाते हैं। तो कहा कि खैर तदफीन से फ़ारग हुआ। रात ख्वाब में मैंने एक नौजवान को देखा जो बागात की सैर कर रहा है, चिट्टे रंग का सोना लिबास पहने, खूबसूरत लड़का नौजवान। मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा तू कौन है, तू कौन है? तो उसने कहा बाबा जी मैं वही हूँ जिसका आपने जनाजा पढ़ा आज। मैं वही हूँ जिसका आपने, बोलो जी, जिसका आपने। तो कहा अल्लाह ने तुझे कैसे इनाम दिया? लोग तो तेरे जनाजे में शामिल होने के लिए रवादार ना थे। उसने कहा बाबा जी क्या पूछते हैं, अल्लाह ने इसीलिए माफ़ कर दिया कि लोग मुझे हकीर जानते थे, लोग मुझे माड़ा जानते थे। बस लोगों ने जो मुझे हकारत की निगाह से देखा, अर्श वाले ने इसी वजह से मुझे बख्श दिया है। अल्लाह ने मुझे जन्नत अता। सुने, तौबा यही है कि हम अपने मामलात को बेहतर करें।